हाय एवरीवन। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया हो। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आप लोगों ने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। दोस्तों, हमें ये बहुत एक मेजर डिसीजन लेना, अभी एग्जाम फॉर्म भरने की बारी आ रही है। तो जैन 26 एग्जामिनेशन क्या सच में हमारे लिए परफेक्ट है कि नहीं? शुड आई गो फॉर द जैन 26 एग्जामिनेशन और नॉट? ठीक है। नाउ मैं इस मुद्दे पे एक वीडियो ऑलरेडी इसके पहले बना चुका हूं, बट दैट वीडियो वाज बेसिकली फोकसिंग ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब वहां पे मैंने ये फोकस किया था कि विच अटेम्प्ट इज बेसिकली आइडियल फॉर यू, शुड यू गो फॉर द मे एग्जाम और द सितंबर और द जैन। तो इसके बारे में मैंने वहां पे कवर किया था। ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं खास तौर पे डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट दोज who are retaking the examination, who unfortunately couldn't make it in their first attempt or whatever was their attempt, लेकिन अगर वो रीटेक कर रहे हैं तो राइट नाउ अगर सितंबर के बाद आप जैन के बारे में टारगेट कर रहे हो, ये वीडियो उनके लिए भी है जो आगे के एग्जामिनेशन देंगे और उसके अगले इमीडिएट अगले एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो मेरा यहां पे सजेशन आप सबको रहेगा वो ये है कि आप सबसे पहले अपने मार्क्स को ना देखते हुए सबसे पहले ये देखो कि आपका प्रेप लेवल, आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा था। ठीक है। मैंने एक चीज बहुत ज्यादा आज के डेट में ऑब्जर्व किया है कि आजकल एग्जाम देने की एक हड़बड़ाहट बहुत सारे जनों में होता है। भले ही हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड ना हो, फिर भी एक टेस्ट सीरीज की तरह हमें एग्जाम देने की बड़ी इच्छा हो जाती है। ठीक है। दोस्तों, मेरे ख्याल से सी एग्जाम्स को काफी सीरियसली लेना चाहिए हमें। एंड इन दैट केस, अगर मेरे ख्याल से अगर आपकी तैयारी एटलीस्ट मिनिमम आज के डेट में चारों सब्जेक्ट्स में मिनिमम 60 to 70% आप तैयार हो ना, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। क्योंकि अगर आप लोग कहते हो कि सर, क्योंकि सभी को लगता है कि मैं तो हमेशा तैयार हूं। ओहो, हेलो, वेट, तैयार हो का मतलब क्या होता है? तैयार हो का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आज के डेट पे, से अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सो आई एम एबल टू सॉल्व इट विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन। अगर लॉ का एक क्वेश्चन आ रहा है, आई एम एबल टू इंटरप्रेट एंड राइट इन लीगल लैंग्वेज। ओके। मैथ्स का अगर मुझे मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, तो सर मैं मैथ्स को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं पूरे के पूरे विद इन टाइम लिमिट। आई एम एबल टू गेट द आंसर्स इन द कैलकुलेटर। इकोनॉमिक्स मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। अगर ऐसा पोजीशन आपका है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर जैन 26 एग्जामिनेशन। कौन रोक रहा है? बिल्कुल जाओ। बस इतना ही है कि आपको सबसे पहले अपनी गलतियों को रियलाइज करना है, क्योंकि अगर हम अनसक्सेसफुल रहे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह गई। तो वो क्या कमी रह गई, आइडेंटिफाई करो और उस पर वर्क करो। ठीक है। हाँ, लेकिन मान लो अगर हम लोगों का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन लेवल अच्छा नहीं था, उम्मीद करता हूं कि एक एग्जाम देने के बाद आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अकाउंट्स में सब पढ़ लिया सर, बस कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ा, पार्टनरशिप नहीं पढ़ा, एनपीओ नहीं पढ़ा, सिंगल एंट्री नहीं पढ़ा, चार ही तो चैप्टर नहीं पढ़े सर। अरे सर, ये 4 चैप्टर में 60% वेटेज आ रहा है। आप इसका मतलब 30-40% तैयारी के साथ एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है। तो आपको सही तरीके से देखना होगा कि आपने सच में सब कुछ पढ़ा। अच्छा, सब कुछ पढ़ा का मतलब क्या हुआ? आपने मॉड्यूल के भी क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने आरटीपी एमटीपी भी सॉल्व किया, आपने कम से कम 5 पीवाईक्यू सॉल्व किए। अगर आप लोगों ने ये सब कुछ किया हुआ है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, देन ओनली यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब आप लोग यहां पर खुद एक बार असेस करो कि क्या आप लोग अभी हर सब्जेक्ट में मिनिमम 60% तैयार हो क्या? मिनिमम 60% की अगर आपकी तैयारी है, तो आने वाले वक्त में आप 40% तैयारी कंप्लीट करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ रिवीजन करके टेस्ट सीरीज देके यू विल बी रेडी फॉर द जैन एग्जामिनेशंस। क्योंकि अगर जैन एग्जाम देना है तो जाहिर सी बात है सर, आप रिवाइज भी कर लोगे, आप पढ़ भी लोगे, आप टेस्ट सीरीज भी दे लोगे, सब कुछ कर लोगे। इतना वक्त नहीं है आपके पास। आपके पास अभी 2.5 महीने के आसपास ही बचे हुए। लेट अस अज्यूम दैट 2 मंथ्स ही है आपके पास। अगर 2 ही महीने हैं आपके पास, देन इन दैट केस आपको इस टाइम को प्रॉपर्ली प्लान आउट करना पड़ेगा भाई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है। तो यू नीड टू कवर योर रिविजन बाय अराउंड December 15 to December 20 मैक्स। उसके बाद का जो टाइम है वो आपको एक और रिवीजन या टेस्ट सीरीज के लिए रखना है। ठीक है। हाउ यू शुड गो इज, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर अ टेस्ट सीरीज। वहां पे देखो कैसे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ही गए गुजरे मार्क्स आ रहे हैं, तो वहां से आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। वो तैयारी को रिवीजन करो, फिर उसके बाद फिर से एक बार टेस्ट सीरीज दो, उसके बाद फिर से आप लोग को एनालाइज करना चाहिए कि कहां पे कमी रह गई, फिर रिवीजन करो और फिर से एक बार टेस्ट सीरीज दो। दिस इज हाउ यू शुड गो अहेड। ओके। तो यहां पर आप लोगों को
प्रॉपर सोच के ये देखना है कि अगर आपका कम से कम 60% तैयारी है तो फिर वो रिमेनिंग 40% के लिए अभी आपके पास वक्त है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी तैयारी लेवल इससे बहुत कम है, जैसे मान लो आप 4 में से 2 सब्जेक्ट्स बहुत ही वीक है, मार्क्स बहुत कम आए हैं सर, और मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ दिए थे, अभी मुझे उसको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, एज गुड एज यू विल बी लुकिंग एट इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर ऐसा कुछ हाल है, देन इन दैट केस बेटा मेरे ख्याल से जैन 26 के हड़बड़ाहट में ना जाते हुए यू शुड गो फॉर मे। बट दैट डजंट मीन कि आपने अभी के अभी टाइम वेस्ट करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू इज, आप ऐसा समझो कि मे के लिए भी आपके पास वक्त कम है, आप प्रॉपर अभी से रेगुलर लेक्चर्स परचेस करके अभी से अच्छी तरह से उसे कवर अप करो, जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक है आप उसको कवर अप करो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months। टेक योर टाइम, 3-4 महीने में अच्छे से पढ़ो, उसके बाद प्रॉपर रिवीजन करके टेस्ट सीरीज देके मे एग्जाम के लिए जाओ, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बहुत ज्यादा आपको क्रूशियल डिसीजन है यहां पर। अगर आप लोगों ने एक गलती किया तो हो सकता है दैट कैन अगेन कॉस्ट यू 1 अटेम्प्ट, है ना। सो इस डिसीजन में अगर आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी तरह से मेरे गाइडेंस के हेल्प पड़े तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या गाइडेंस चाहिए, एंड आई विल पर्सनली कॉल यू एंड आई विल गाइड यू, ठीक है। सो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, सोच समझ के डिसीजन लेना। ऑलराइट, चलो, आई होप दिस हेल्प्स एंड यू कैन फॉरवर्ड इट टू ऑल योर फ्रेंड्स हु नीड दिस काइंड ऑफ गाइडेंस। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।